बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब राज ज़ियारत करबला। ये किताब मरजे आला जहान तशय्यो आयतुल्लाह अल-उज़्मा हाज सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी दामदल्लहु से ज़ियारत इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ किए गए सवालात के जवाबात पर मुश्तमिल है। इस किताब में हज़रत ने रिवायात मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में ज़ियारत के अज्र व सवाब को जिक्र फरमाया है और ज़ियारत के दुनियावी और उखरवी फ़वाइद को जिक्र किया है। इसके अलावा सरज़मीन करबला के फ़ज़ाइल, दरियाए फ़ुरात की फ़जीलत और ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा भी बयान किया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या। मोमिनीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हुसैन टीवी की तरफ से ख़याम गाह इमाम हुसैन सरज़मीन करबला से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं रुमूज़ ज़ियारत के इन्वान से। 6 नशिस्तें हो चुकी हैं। आज 7वीं नशिस्त जो है उसका मौजू है नीयत ज़ाइर। मुसलसल हम ये आयत पढ़ रहे हैं सूरह फ़ज्र की, और इस सूरह को हमने अर्ज़ किया था कि सूरह इमाम हुसैन भी कहते हैं। पहली नशिस्त में हमने थोड़ा सा बयान किया था। आज हम ये बयान करना चाहते हैं कि इंसान की नीयत, उसके आमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं खैरुल आमाले नीयतुल मर्द, कि बेहतरीन अमल जो है वो इंसान की नीयत है। दूसरी मशहूर रिवायत में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल आमालो बिन्नियात, कि इंसान के आमाल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। इसी तरह हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में जो फ़ज़ाइल ज़ियारत बयान किए हैं, आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि जो मौला की मोहब्बत रखे, क्योंकि जो ज़ियारत के फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं उनके लिए जो रिवायात आई हैं उनमें ये शर्त है कि इमाम हुसैन के हक़ की मारिफत रख कर जो ज़ियारत करे उसके लिए अजर है। मारिफत ज़रूरी है। इसीलिए हमने पहली नशिस्त में इमाम हुसैन का मुख्तसर सा तारुफ करवाया था। करबला की ज़मीन की मारिफत बयान की, करबला की सरज़मीन के फ़ज़ाइल बयान किए, माए फ़ुरात, आब फ़ुरात के फ़ज़ाइल बयान किए, और ज़ाइर के फ़ज़ाइल बयान किए। उसको दुनिया में क्या मिलेगा, उसको आखिरत में क्या मिलेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि इंसान की नीयत खालिस हो। आज का हमारा मौजू है कि ज़ाइर की नीयत क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो मैंने रिवायत अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल आमालु बिन्नियात, आमाल का सवाब, आमाल का अजर, आमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। जितनी खालिस नीयत होगी उतना ही अजर है। अब एक बंदा इस नीयत से निकलता है, इस इरादे से निकलता है कि मेरे रिश्तेदार जा रहे हैं, मेरे यार जा रहे हैं, मेरे साथी जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। एक बंदा सियाहत टूर की नीयत से निकला है, एक बंदा निकला है रिश्तेदार जा रहे हैं, एक बंदा जा रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना मुहिब्ब अहल बैत,
मैं इतना बड़ा आलिम, मैं इतना बड़ा नोहा खान, मैं इतना बड़ा बानी, इतनी मजलिसें करवाता हूँ और इमाम हुसैन की मैंने ज़ियारत नहीं की है। ये इशारे इसलिए दे रहा हूँ ताकि इंसान जब इरादा करे मौला हुसैन की ज़ियारत का तो खालिसतन कुर्बतन इलल्लाह होना चाहिए इरादा उसका, कि मैं जो ये ज़ियारत कर रहा हूँ खुदा को राज़ी करने के लिए, रसूलुल्लाह को राज़ी करने के लिए, जनाब अमीर, जनाब सैयदा, जनाब इमाम हसन, इमाम हुसैन और साहिब ज़मान इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राज़ी करने के लिए जा रहा हूँ, अपने ईमान को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आप उलमाए फ़ुक़हा शिया की तारीख़ को पढ़ लें कि जितने फ़ुक़हा गुज़रे हैं कोई ऐसा फ़क़ीह, कोई ऐसा मुज्तहिद, कोई ऐसा आलिम नहीं मिलेगा कि जिसने इमाम हुसैन की ज़ियारत न की हो, बल्कि ऐसे कहूँ कि उसकी फ़क़ाहत उस वक्त तक पूरी ही नहीं होगी कि जब तक इमाम हुसैन की ज़ियारत न करें। और अइम्मा को देख लें तो हर इमाम ने इमाम हुसैन की ज़ियारत की। इमाम साहिब ज़मान जिन्होंने ज़ियारत की है, मकाम इमाम ज़माना मौजूद है, तमाम अइम्मा के मकामात मौजूद हैं। और मैंने गुज़िश्ता नशिस्तों में अर्ज़ किया है कि तमाम अंबिया, तमाम मलाइका, तमाम मखलूक़ात जो मुहिब्बान अहले बैत हैं वो सब इल्तिजा करते हैं कि इलाही हमें तौफीक दे कि हम ज़ाइर इमाम हुसैन बन जाए। इसलिए ज़रूरी है कि इस अमल से पहले, ज़ियारत में आने से पहले, घर से निकलने से पहले इरादा जो इंसान करता है वो खालिस इरादा हो कि इमाम हुसैन की ज़ियारत करता हूँ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, दुनिया और आखिरत में खुदावंद कुदूस से अज्र व सवाब हासिल करने के लिए। ये जब नियत करके इंसान निकलेगा तो वो जितनी गुज़िश्ता नशिस्तों में हमने सवाब बयान किया है फिर वो उसको सवाब मिलेगा। अब कैसे पता चले कि इंसान नियत कर चुका है? अब कुछ लोग कहते हैं सही जब तौफीक होगी तो ज़ियारत पे जाएंगे। तौफीक हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम खुद इंसान को उठाना चाहिए। सबसे पहले इंसान के अंदर तड़प होनी चाहिए, नीयत और इरादा होना चाहिए। जब नीयत और इरादा बन जाए फिर खुदावंद कुद्दूस से दुआ मांगो, फिर अबुल फजल अब्बास को वास्ता बनाओ। क्योंकि हम अब क़यामगाह में खड़े हैं, यहाँ पे भी जब क़यामगाह में अब दाखिल होते हैं, सबसे पहला खैमा इमाम हुसैन के ख़याम में सबसे पहला खैमा जो है वो हज़रत अब्बास का है। इसलिए उलमा कहते हैं कि करबला में जाओ तो सबसे पहले ज़ियारत हज़रत अब्बास की करो, कि आज भी करबला में पहरा हज़रत अब्बास का है। जिसको ज़ियारत करबला करनी हो वो हज़रत अब्बास से तवस्सुल करे, हज़रत अब्बास को वास्ता बनाए और इरादा करे, नीयत करे और निकले। और नीयत का सबसे पहला कदम आप दुआ करें, दूसरा कदम आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। ये आपकी नीयत पर दलील बनेगी। इस इरादे से बनवाएं कि मौला कभी हमें भी मंगवाइए, कभी हमें भी बुलाइए, कभी हमें भी शरफ ज़ियारत बख्शिए। जब ये इरादा कर लेंगे, ये काम कर लेंगे तो ये चीज़ दलील हो जाएगी कि आपने नीयत कर ली है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला खालिसतन हमें इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए।